देश के भविष्य यानी छात्रों के साथ यह कैसा बर्ताव? क्या सवाल पूछना इस देश में गुनाह हो गया है? 20 जुलाई 2026 यह वो काला दिन है जब दिल्ली की सड़कों पर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। आइए जानते हैं कि कैसे मोदी सरकार और दिल्ली की पुलिस ने मिलकर युवाओं की आवाज को दबाने की घिनौनी कोशिश की। शुरुआत यहीं से होती है कि आखिर ये पूरा बवंडर क्यों उठा। देश के लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर अंधकार में झोंक दिया गया है। बार बार पेपर लीक होते हैं, शिक्षा व्यवस्था खोखली हो चुकी है और जिम्मेदारी लेने के बजाय केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गहरी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। छात्रों की सिर्फ एक ही मांग थी, या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे या युवाओं के भविष्य को खेलना बंद करे। लेकिन गूंगी बहरी सरकार को छात्रों का दर्द कहां सुनाई देने वाला था। उन्हें तो सिर्फ लाठी मारनी थी। दोस्तों, जब पानी सिर से निकल गया तो कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी और देश के तमाम छात्र संगठनों के नेतृत्व में हजारों युवा चलो सांसद मार्च के लिए सड़कों पर उतर हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जा रहे इन मासूम छात्रों का स्वागत किया दिल्ली पुलिस ने लाठियों से, बूंटों से और आंसू गैस के गोले से। सोचिए, वो छात्र जो देश का भविष्य हैं, उनके ऊपर पुलिस ऐसे टूट पड़ी मानो वो देश के दुश्मन हो। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर और वार्डों में दर्द सोहराते युवाओं की चीखें इस सरकार के माथे पर एक बदनुमा दाग है। जंतर मंतर पर छात्रों के टेंट और स्टेज को पुलिस ने जबरन उखाड़ फेंका। प्रशासन की यह कार्रवाई साफ दिखाती है कि सरकार छात्रों की आवाज से कितनी डरी हुई है। और छात्रों का भी यही कहना है कि जब जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। इस बर्बरता के बाद विपक्ष भी खुलकर मैदान में आ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं, जो एक नाकाम शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक नहीं दिला सकते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि दिल्ली की सड़कों पर घूमने वाले ये बच्चे कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो अपने हक की भीख नहीं बल्कि एक फेयर एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक युवाओं और किसानों का यह आक्रोश अब एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। और दोस्त, इस पूरे ड्रामे का दूसरा छोर जुड़ा है शंभू बॉर्डर से। किसानों को डर है कि अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील से देश के छोटे किसानों की कमर टूट जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि अगर यह डील किसानों के हित में है तो सरकार उसके दस्तावेज सबके सामने क्यों नहीं लाती? जब तक कागज पर्दे के पीछे छिपे रहेंगे तब तक बाजार में सिर्फ डर बिकेगा। 2020 का किसान आंदोलन देश देख चुका है। इस बार किसान कानून बनने के बाद सड़क पर बैठने के बजाय कानून बनने से पहले ही सवाल पूछने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब बात करते हैं इस खेल के सबसे बड़े ट्विस्ट यानी कि राजनीति की। जब छात्र महीनों से सड़कों पर धक्के खा रहे थे तब बड़े नेता उनसे दूर थे, लेकिन कल एक नया दांव चला गया। राहुल गांधी जंतर मंतर की भीड़ में जाने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। मंच अपना, मुद्दा छात्रों का और पूरी लाइमलाइट विपक्ष की झोली में। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल देश की जनता पूछ रही है, क्या इस देश में सुनवाई सिर्फ बड़े नेताओं और वीआईपी लोगों की ही होती है या स्टूडेंट्स की भी होगी? छात्र महीनों से परेशान हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल में अनशन पर हैं, लेकिन कोई मंत्री उनका हाल जानने तक नहीं गया। और जैसे ही राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर बैठे सरकार के मंत्री तुरंत दौड़ते हुए बातचीत करने पहुंच गए। तो क्या आम आदमी के आंसुओं की कोई कीमत नहीं है? दोस्तों, आज देश के युवाओं की तरफ से सरकार से हम सीधे सिर्फ 3 सवाल करते हैं। अगर परीक्षा का सिस्टम एकदम साफ सुथरा है तो हर पेपर लीक का पूरा सच जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? सवाल पूछने वाले छात्रों पर लाठी चलाने में 24 घंटे भी नहीं लगते। असली गुनहगारों पर कार्रवाई में इतनी सुस्ती क्यों होती है? देश की इस सबसे बड़ी नाकामी पर बड़े बड़े पंदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही कहाँ गायब हो जाती है? दोस्तों, बैरिकेड्स और लाठियों से आवाज़ों को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है।
आज जो लाठी चल जा रही है उसका हिसाब आने वाले चुनाव में जरूर लिया जाएगा। लेकिन जरा सुनिए, सरकार और पुलिस की इस तानाशाही के बाद भी युवाओं का हौसला टूटा नहीं। कल यानी 21 जुलाई की आई रिपोर्ट्स बताती है कि दिल्ली पुलिस ने भले ही रात के अंधेरे में मंच उखाड़ दिया हो, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी। सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों ने उसी जंतर मंतर पर दोबारा कब्जा जमाया है और फिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि लाठियों और आंसुओं के गैस के गोले से युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, वो और भी बुलंद हो जाएगी। आप जितना कोशिश करोगे आवाज दबाने की, उतना ही और दुगना बनकर हम वापस आएंगे। आप जितना लाठी चार्ज करोगे उतना हमारे देश में युवा शक्ति जगेगा और आपको दिखाएंगे कि प्रोटेस्ट क्या होता है, आंदोलन क्या होता है। मारो आपको जितना मारना है। दोस्तों, यह सिर्फ एक परीक्षा का या एक इस्तीफे का सवाल नहीं है, यह देश के लोकतंत्र और युवाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है। बीजेपी सरकार की नाकामी और दिल्ली पुलिस की इस क्रूरता का हिसाब देश के युवा आने वाले वक्त में जरूर देगा। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।